सो हेलो मेरे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार यार। तो भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, एक रोमानिया के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी। रोमानिया शेंगन वर्क परमिट की डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी आई है दोस्तों, बहुत ही लोएस्ट और जेन्युइन कॉस्ट में काम आया हुआ है। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ में दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी थोड़ी बात करूंगा। और काफ़ी सारे हमें सवाल आ रहे हैं जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है जी, और वीज़ा की सक्सेस रेट से रिलेटेड। जैसे ही दोस्तों आपको पता ही है कि रोमानिया शेंगन में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो अब जो भी वीज़ा आपको अप्रूव होंगे वो ऑब्वियसली बात है शेंगन वीज़ा ही अप्रूव होंगे। उससे पहले मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा फ्रेंड्स हमारे कैंडिडेट को जिनका रोमानिया का डी टाइप वर्क वीज़ा अप्रूव हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है जी। लोग सोच रहे थे कि रोमानिया का वर्क वीज़ा नहीं निकलेगा, अभी बहुत मुश्किल होगी, तो भाई ये लीजिए आपके सामने वीज़ा, ठीक है जी। ये लेटेस्ट वीज़ा है, ठीक है जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम हमारे कैंडिडेट को। सब्र रखेंगे, ठीक है जी, और अच्छे दिल से साफ नेकी से काम करवाएंगे तो काम का रिजल्ट भी अच्छा ही आता है यार, ऑब्वियस ही बात है। और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है, हाईली सीरियस इंटरेस्टेड, वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब, किसी ने भी अप्लाई करना है वीज़ा से रिलेटेड, किसी भी तरीके की गाइडेंस की आवश्यकता है, ठीक है जी, तो आप अपनी इच्छा अनुसार, खुद की इच्छा से चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है, कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और इसके साथ साथ टेलीग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे आपको सेट टाइम बता दिया जाएगा और उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी और कॉल पे आप सारा डिस्कशन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की दोस्तों गाइडेंस चाहिए, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ पा रही है वीज़ा से रिलेटेड या अप्लाई करना है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप संपर्क कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब काम होता है दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है जी। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, टाइम पास वाले बिल्कुल भी हमें मैसेज ना करें भाई, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उनके लोगों की बात करने की टाइम है जो जेन्युइन है, जिनको अपने समय की वैल्यू है और साथ साथ हमारे समय की भी वैल्यू है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से होता है दोस्तों, इज्जत दो और इज्जत मिलती है वापस, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है जी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अब फ्रेंड्स जो रिक्वायरमेंट आई है पहले आप इसको समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी होगी अप्लाई करने में। नंबर 1 पे दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है फैक्ट्री वर्कर की। तो फैक्ट्री वर्कर का दोस्तों जो काम है काफ़ी बढ़िया काम होता है, ठीक है जी। ये हार्ड वर्क, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप जो फिजिकली ठीक ठाक फिट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है जी। तो उनके लिए सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, प्लस में क्वालिफिकेशन की भी इसमें ज़्यादा नीड नहीं है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन लेस भी है, किसी कारणवश आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं होता पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती भाई, ठीक है। इंसान की काबिलियत, उसकी मेहनत, उसकी स्किल्स काम जो होती हैं दोस्तों वो काम आती हैं। इस चीज़ का भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो आई हुई है दोस्तों किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में भी जिसने जाना है, ठीक है जी, किचन हेल्पर का थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि ड्यूटीज़ होती क्या है किचन हेल्पर की। देखिए दोस्तों, किचन हेल्पर का काम होता है वो कुक और शेफ्स के साथ काम करते हैं। किचन हेल्पर, अब यहाँ पे हेल्पर शब्द यूज़ हो गया है, ठीक है जी। आप खुद समझ सकते हैं कि छोटा मोटा कोई भी आपको काम वहाँ पे किचन का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कटिंग कर दी आपने वेजिटेबल्स की, ठीक है, या फिर स्टोर से छोटा मोटा जो सामान है वो लाकर शेफ्स और कुक को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का जनरल जो टास्क होते हैं वो किचन हेल्पर के होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको इसको एक ब्रीफ समराइज़ करके बता दिया है, ठीक है जी। इसकी सैलरी की अगर मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, तो सैलरी इसकी जो रहने वाली है पहले वाली प्रोफाइल की और इस प्रोफाइल की, आप सैलरी मान के चलिएगा लगभग 1000 यूरो के आसपास सैलरी रहने वाली है। शेंगन में जैसे ही दोस्तों ये आया है इसमें वेजेस भी इंक्रीज़ होंगी, ठीक है जी। अब आने वाले टाइम में जो रोमानिया में पहले वेजेस मिला करते थे 600, 700, 800, तो अब ऑब्वियसली बात है दोस्तों वेजेस भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि शेंगन के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे अब रोमानिया को भी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है जी। तो ये सब टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, जो तीसरे नंबर रिक्वायरमेंट आई है वो आई है दोस्तों वेयर हाउस वर्कर की। तो वेयर हाउस वर्कर में जिसने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फ्रेशर के लिए भी पॉसिबिलिटी है। दोस्तों फ्रेशर के लिए भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है जी। जब आप हमसे बात करेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपको तब बता पाएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है या नहीं, ठीक है जी। सिंपल इज़ दैट।
कमेंट करके कोई भी जवाब नहीं मिलता है भाई। अप्लाई करना है, प्रोफाइल डिस्कस कीजिए, बात कीजिए। प्रोफाइल जब आपके सामने हमारे पास आएगी तब हम चेक करके बता सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। सिंपल इज दैट, ठीक है जी। क्योंकि हर इंसान की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो कमेंट में भाई मैंने ये किया है, वो किया है, 10वीं पास है या 12वीं पास है सर, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो भाई उससे कुछ पता नहीं चलता। जब तक हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे और हमें आगे से रिवर्ट नहीं आएगा, हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट, ठीक है जी। बात कीजिए, जिसको जेन्युइनली अप्लाई करना है, कमेंट करके टाइम वेस्ट मत कीजिए भाई। इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा कि किसी को भी अगर अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए शेनिगन की किसी भी कंट्री से रिलेटेड, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी, अर्जेंट अपॉइंटमेंट दोस्तों, चाहे वो लिथुआनिया TRP की हो, चाहे इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक की हो, या फिर और किसी कंट्री की एम्बेसी अपॉइंटमेंट हो या VFS अपॉइंटमेंट हो, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी पूरा असिस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आपको फास्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आपको कंप्लीट गाइडेंस के साथ आपको बताया जाएगा, ठीक है जी। ये भी क्योंकि आजकल काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोस्तों। अपॉइंटमेंट आपको पता ही है, काफ़ी कंट्रीज़ में शेनिगन के लिए अपॉइंटमेंट का इशू चल रहा है भाई, ये भी आप जानते हैं। तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितनी हेल्प हो पाएगी दोस्तों हमारी तरफ से हम आपकी करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि सैलरी मैंने आपको बता दी, प्लस में आप डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों बहुत ही नॉमिनल से चाहिए, ठीक है जी। आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया। कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करेगी दोस्तों, कंपनी इसमें आपको अकोमोडेशन दे रही है, साथ में दोस्तों इसमें ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके साथ आपको इसका फूड जो होगा दोस्तों सेल्फ रहेगा, ध्यान रखिएगा। अकोमोडेशन लेटर, वर्क परमिट, ठीक है जी, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये आपको एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। प्रोसेस टाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रोसेस टाइम जो इसमें लगेगा लगभग मान के चलिएगा आप 90 डेज़ है, मोर और लेस हो सकते हैं भाई। कुछ भी चीज़ वीज़ा इंडस्ट्री में पत्थर की लकीर नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़, वीज़ा इंडस्ट्री में कोई भी गारंटी और वारंटी नहीं होती, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा भाई। वीज़ा के चांसेस होते हैं, चांसेस की बात करेंगे तो चांसेस होते हैं, ठीक है जी। गारंटी वारंटी शब्द यहाँ यूज़ नहीं होता इस इंडस्ट्री में। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई करते हैं, सक्सेस रेट की मैं बात कर लूँ। सक्सेस रेट दोस्तों डिपेंड करता है कि आप रोमानिया के लिए किस कंट्रीज में बैठे अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप नेपाल में हैं या आप और किसी कंट्री में हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों उस पर फ़र्क पड़ता है कि रोमानिया में किस तरीके से आपका काम हो पाएगा, कितने % चांसेस रहेंगे। तो जब आप हमसे बात करेंगे और आप हमें अपनी कंट्री के बारे में बताएंगे कि किस कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, तब हम आपको क्लियर कर देंगे दोस्तों कि कितने % चांस आपके रहेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी ओवरऑल दोस्तों जब से शेनिगन में वो आया है, रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो इसलिए अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अब जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा, ठीक है जी, तो रिजेक्शंस भी आएंगी। जैसे रोमानिया में पहले रिजेक्शन कम आती थी, अब तो थोड़ा रिजेक्शन भी आएंगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो रिएक्शन से बचने के लिए दोस्तों अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना है आपने, प्लस में आपको डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है जो कंप्लीट अच्छी तरीके से फिलफुल करना है उसको। तो उसके लिए भी कोई आपको हेल्प चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रहा है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया तरीका संपर्क करने का। कंसल्टेशन चार्ज पे करके डायरेक्ट संपर्क करें बिना टाइम को हमारा और अपना वेस्ट किए, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार यार।